एरिनेस की पौराणिक कथा। प्राचीन यूनान की पवित्र भूमि में, जहां मंदिरों की दीवारों पर सुंदर संगमरमर की मूर्तियां और अमर देवताओं की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, एक कहानी जन्मी। यह एक ऐसी कथा है जो समय जितनी पुरानी है, प्रतिशोध, न्याय और मोक्ष की। यह एरिनेस की कहानी है, जो नैतिकता के पहरेदार और मानवता के अपराधियों की सजा देने वाली देवियां थीं। इन रहस्यमयी और भयभीत करने वाली देवियों ने सदियों से भय और श्रद्धा का संचार किया है। यह वही कथा है जो पुराने संकल्पों और अडिग निगरानी से उत्पन्न हुई थी। क्रोध का जन्म। प्राकृतिक व्यवस्था के आरंभिक युग में, जब पृथ्वी और आकाश दोनों ही अस्तव्यस्त थे, तब धरती माता गाइया ने आकाश देवता यूरेनस के साथ कई संतानों को जन्म दिया। यूरेनस ने उनमें से कुछ संतानों को पसंद नहीं किया और उन्हें पृथ्वी के गर्भ में बंद कर दिया, ताकि वे हमेशा अंधकार में रहें और कभी भी प्रकाश न देख सकें। इस निर्दयता से जन्मी एरिनेस, जिन्हें फ्यूरिज के नाम से भी जाना जाता है, ये गाइया और यूरेनस के रक्त से उत्पन्न हुई थीं और पारिवारिक रिश्तों और न्याय का पालन करने वालों की अभिशप्त आत्माएं बनी। तीन बहनों एलेक्टो, मेगेरा और टिसिफोनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे परिवार और सम्मान के बंधनों को तोड़ने वालों से बदला लेंगी। तीन बहनों का अद्वितीय सामर्थ्य। एरिनेस साधारण देवियां नहीं थीं। प्रत्येक बहन प्रतिशोध और दंड का एक अलग पक्ष प्रस्तुत करती थी। एलेक्टो, जो असीम क्रोध की देवी मानी जाती थी, उन पर हमला करती थी जिन्होंने क्रोध और घृणा के कारण अपराध किए। मेगेरा, ईर्ष्या की देवी, धोखेबाजों और विश्वासघातियों का पीछा करती थी। वहीं टिसिफोनी हत्या की बदला लेने वाली थी, जो अपने परिवार का रक्त बहाने वालों को सजा देने का काम करती थी। उनकी न्यायप्रियता और बदला लेने की भावना इतनी गहरी थी कि उनकी उपस्थिति से ही पापियों के दिल में डर पैदा हो जाता था। राजा ओरेस्टेस का अभिशाप। एरिनेस की महाकथा तब एक नए मोड़ पर आई जब राजा ओरेस्टेस, अगामेम्नोन और क्लाइटेनेस्त्रा के पुत्र, एक शाप से पीड़ित हो गए। ओरेस्टेस की मां क्लाइटेनेस्त्रा ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और उसके बदले में ओरेस्टेस ने अपनी मां की हत्या कर दी। इस पाप के कारण एरिनेस ने उसे अभिशप्त किया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके दर्द और पीड़ा की चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। ओरेस्टेस का न्यायालय। ओरेस्टेस ने अपनी शांति और मुक्ति पाने के लिए देवता अपोलो से मदद मांगी। अपोलो ने ओरेस्टेस का पक्ष लिया, लेकिन एरिनेस का कहना था कि देवताओं का कोई भी आदेश रक्त और परिवार के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। तब बुद्धिमान देवी एथेना ने हस्तक्षेप किया और ओरेस्टेस का मुकदमा शुरू किया। अपोलो ओरेस्टेस के पक्ष में और एरिनेस प्राचीन कानूनों के पक्ष में खड़ी थीं। एथेना ने अंततः ओरेस्टेस को निर्दोष करार दिया और न्याय के एक नए युग की शुरुआत की। एरिनेस का परिवर्तन। एरिनेस ने अपना क्रोध और प्रतिशोध छोड़ दिया और यूमेनिडीज या दयालु देवियां बन गईं। अब वे केवल प्रतिशोध की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि न्याय और दया का संतुलन बन गईं। एथेंस में उनकी पूजा की जाने लगी और उन्हें समाज के नैतिक संरक्षक के रूप में मान्यता दी गई। एरिनेस की अमर विरासत। एरिनेस की कथा एक प्रतीक बन गई न्याय के विकास का, जहां प्रतिशोध को दया और माफी के साथ संतुलित किया गया। यह कहानी सदियों तक चली और मानवता के दिलों में स्थायी रूप से जगह बनाई। यहाँ तक कि आज भी यूनान के खंडहरों में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वे सदियों से न्याय और नैतिकता के मूक प्रहरी बनकर हमारे बीच मौजूद हैं।